सभी को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज अभी मैं थोड़ी देर पहले जो है लाइव आ रहा था, लेकिन नेट की प्रॉब्लम से सही तरीके से मैं पूरी बात जो है नहीं रख पाया। मैं अभी कनवाड़ी गांव में हूँ और कनवाड़ी गांव में जो आशिक हत्याकांड हुआ है पुलिस मुठभेड़ में, उस मसले को लेकर के हमने अभी कनवाड़ी में उन परिजनों से भी बात की है, पूरे गांव को इकट्ठा करके भी हमने बातें की हैं। और अब हमें जो मैसेज कनवाड़ी वाले जिम्मेदार लोगों ने दिया है वो ये दिया है कि हम शाम को मशवरा करके सुबह बताएंगे हमें इस मसले में जो है क्या करना है और क्या नहीं करना है। और अब जो काला है, काले का नाम क्या है ओरिजिनल? अकबर हासम उर्फ काला। हासम उर्फ काला जो था वो एक 45,000 रुपए का इनामी था। उसको उठाने के लिए पुलिस कनवाड़ी पहुंची और कनवाड़ी से जो हरियाणा सीमा रावणका से जो एक बंद जाता है हरियाणा बडेड़ की तरफ, वहाँ काला और एक दो लोगों की और जो है लोकेशन मिली पुलिस को, और पुलिस की और उनकी वहाँ मुठभेड़ हुई, जिस मुठभेड़ में पुलिस का बताना है कि आशिक जो है वो उस मुठभेड़ में उसको गोली लग गई और गोली लगने से भरतपुर जब उसको रेफर किया तो रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। और पुलिस तो बता रही कि इलाज के दौरान दम तोड़ा है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो हॉस्पिटल में मृत पहुंचा है। तो मेरा सभी क्षेत्रवासियों से, सब इलाका वालों से, पूरे मेवात वालों से मेरी ये विनती है कि आप लोग ऐसी पोस्ट ना करें, गलत पोस्ट, कि अब पता लगेगा धरनार्थियों का या अब पता लगेगा उन लोगों का जो लोग पहले धरना धरते थे और जो लोग पहले बहुत कुछ करने का प्रयास करते थे। और लोग कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि पुलिस की आंखों में आंखें डाल के बात कौन करेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा इस मसले में, अब सबका पर्दाफाश होगा। देखो ऐसा है, बाजे के पीछे पाम उठता है। अगर इस परिवार ने ये चाहा कि हमें न्याय चाहिए और इसने तय कर लिया ये चीज कि न्याय मिलना चाहिए, तो मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ इंशाअल्लाह ताला तन मन धन से हम पीड़ित परिवार के साथ हैं और इनके लिए हर संभव तरीके से न्याय दिलाने के लिए 1 इंच पीछे हटने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। और हम जहां से जहां तक हमसे होगा हम पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएंगे। और रहा मसला ये कि अब मैं यहाँ से फतेहपुर जा रहा हूँ, वहाँ 2-5 जिम्मेदार लोगों से बात करेंगे। वहाँ नूर मोहम्मद जी से मेरी सरपंच साहब से बात हुई थी, वहाँ बैठ के हम मशवरा करते हैं और जैसे भी उचित होगा जो है वो अपन मशवरे से ही कर पाएंगे। अपन इसको ऐसा नहीं बढ़ाएंगे कि 50 लोग हमारे खिलाफ बात करें और 10 लोग हमारे साथ बात करें, ये नहीं होगा। इसमें जो होगा वो दूध का दूध और पानी का पानी होगा और आप सब से मशवरा लिया जाएगा, आप सबको बीच में रखा जाएगा। इस मंच पर कोई छोटा बड़ा नहीं होगा, सबके लिए एक तरह से बिल्कुल एक सामान्य जो है जगह दी जाएगी, सबके लिए बोलने का अधिकार दिया जाएगा और सबके लिए अधिकार मांगने का, हक मांगने का सबके लिए अधिकार है। और कोई भी इस तरह से जो है ये एक मर्डर है और हो सकता है जैसे बताया जा रहा है इस लड़के ने भी 2-3 फायर किए थे। हमारे कोई भी पुलिसकर्मी को भी गोली लग सकती थी, नुकसान उनको भी हो सकता था। लेकिन अब जो लड़के को गोलियां लगी हैं, किस तरीके से लगी हैं, भरतपुर उसको रेफर किया गया है, भरतपुर हॉस्पिटल में उसका शव है, मोर्चरी में रखा हुआ है और सुबह हम वहाँ पहुंचेंगे। अब टाइम भी नहीं है क्योंकि शाम के टाइम पे पोस्टमार्टम भी नहीं हो पाता है। और जैसे भी आप सबका मशवरा होगा, आप सब चाहेंगे वो ही काम होगा और आप सब की बिना अनुमति के कुछ भी नहीं होगा। सारे जिम्मेदार लोग अब मशवरा करके हमें बताएंगे और बताने के बाद फिर हम इसमें निर्णय लेंगे। सारे इलाके के मौजूदा लोग जो धरना प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं, जो हिम्मत रखते हैं, बात करने की जो सलाहियत रखते हैं, सबको बात करने का अधिकार है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसी भी कोई बात होगी और अगर ये चाहेंगे ये चीज कि भाई हमें कुछ नहीं करना, कोई बात नहीं है, तो इनके ऊपर हमारा बिल्कुल कोई ऐसा दबाव नहीं है
कि जबरदस्ती हम इनसे ये कहें भाई तुम ये काम करो। सीधी सी बात है, नो प्रॉब्लम, कोई नहीं, अल्लाह करेगा, इंशाअल्लाह ताला काम वही होगा। और हम तो ये कहते हैं कि कानूनी जब ये इस तरीके का है, गाय के नाम पर या इन चीजों के नाम पर जब ऐसा होता है तो ये ठीक नहीं है, दूसरे समुदाय को भी ठेस पहुंचती है। और उन चीजों से अगर एक जानवर के नाम पर, गाय के नाम पर इंसानों को मारा जाए, ये बहुत दुखद बात है। देश में कानून अलग अलग बने हुए हैं, देश एक है लेकिन कानून कई कई हैं। वो चीज हम ज्यादा अपने मुंह से नहीं कह सकते क्योंकि हम मुस्लिम हैं। मुस्लिम के मुंह से ज्यादा खरी खोटी बात निकलनी ये उचित नहीं लगती है लोगों को, ये प्रशासन को भी भद्दी लगती है, सबको भद्दी लगती है। लेकिन मैं अताउल्लाह खान हूँ और जो मैं कहता हूँ वो मैं करता हूँ, और मैं इंशाअल्लाह ताला आपका भरोसामंद एक व्यक्ति हूँ और मैं आपके लिए आधी रात पर खड़ा नजर आऊंगा। आपको जहाँ मेरी जरूरत होगी इंशाअल्लाह ताला मैं तैयार हूँ। अस्सलाम वालेकुम।